भारत की कालजयी मृत्युंजयी सनातन संस्कृति, हिंदू वैदिक धर्म संस्कृति के शिखर पुरुष हैं प्रभु श्री राम। जितनी भी शुभता, उच्चता, श्रेष्ठता अथवा दिव्यता है, उस सब के शीर्षस्थ शिखर हैं प्रभु श्री राम। वे सनातन सत्य हैं, नित्य विद्यमान सत्ता हैं और वे परात्पर ब्रह्म हैं। भगवान प्रभु श्री राम का अर्थ है कि वो नित्य हैं, सामायिक हैं, प्रत्येक प्रसंग में नूतन हैं और उन जैसा कोई दिव्य पुरुष नहीं, उन जैसी कोई महत सत्ता जिसके पास शील, सौंदर्य, औदार्य, माधुर्य एक साथ हो। जब हम राम का स्मरण करते हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो तारक मंत्र है, सनातन मंत्र है, आज भी उस जैसा चरित्र किसी के पास नहीं। देखिए, धन से बहुत लोग पूजे नहीं गए अथवा बहुत सी वस्तुओं के संग्रह, संचय और भंडारण से किन्हीं अन्य और भी श्रेष्ठताओं के कारण कदाचित उतना सम्मान किसी का नहीं हुआ जितना त्याग से हुआ है अथवा उच्च चरित्र से हुआ है। तो त्याग की साक्षात प्रतिमा है प्रभु श्री राम। वाल्मीकि रामायण में अथवा स्वयं वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, रामो विग्रहवान धर्म। राम साक्षात धर्म के विग्रह हैं। अगर धर्म देखना है, त्याग देखना है कहीं और मर्यादाएं देखनी हैं तो वो हैं प्रभु श्री राम। शताब्दियों से राम जैसा कोई हुआ नहीं, युगों से लगभग 500 वर्षों का एक संघर्ष देखा है भारतीय संस्कृति ने, हिंदू संस्कृति ने। बड़े प्रहार देखे हैं आक्रांताओं के, विधर्मियों के, आतताइयों के। और कुछ लगभग 528 वर्ष पहले कोई एक आतताई आया और वह भगवान राम लला के स्थान को उसने तोड़ा। 1,74,000 यहाँ बलिदान हुए और तब से न जाने कितने संघर्ष। 7 अक्टूबर 1984 का दिन मुझे याद आता है। सरयू के तट पर हम सब बैठे थे और तभी शपथ ली थी उस समय सभी सत्पुरुषों ने। मुझे याद आते हैं महंत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज, मुझे याद आते हैं ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी अवैधनाथ जी महाराज, मुझे याद आते हैं गोलोकवासी आदरणीय अशोक सिंघल जी। सब लोग उस समय यहाँ थे। पूज्य पेजावर स्वामी, न जाने कितने महापुरुष। तब से लेके अब तक मैं प्रत्येक आंदोलन का साक्षी रहा हूँ, प्रत्येक कार्यक्रमों में मेरी सक्रिय सहभागिता रही है। अब कल्पना नहीं कर सकते कि मैं कितना उल्लसित हूँ, कितना आनंदित हूँ। हमने तो यही तो सपना देखा था कि हम राम लला का मंदिर बनाएं। कितने बार तो सौगंध खाई हमने कि रामलला हम आएंगे। न जाने कितने बार हमने प्रतिज्ञाएं की यहाँ सरयू के तट पर, कितने व्रत, नियम, उपवास, कितनी यात्राएं, न जाने कितने प्रवचन, आख्यान, उपाख्यान, न जाने कितने व्याख्यान, देश और विदेश में नाना प्रकार के अनुष्ठान। अरे वो सब आज फलीभूत हो गए। कल देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों और सब महापुरुषों की सन्निधि में राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। इस दिन को देखने के लिए तो आंखें तरस रही थीं। ये सब दृश्य देखने के लिए परम श्रद्धेय माननीय डॉक्टर मोहन भागवत जी मंचस्थ होंगे। ये कितने बड़े गौरव की बात है कि एक वो महापुरुष, जो वीर पुरुष जिसके पास निरंतर अखंड प्रचंड पुरुषार्थ है, एक ऐसा महापुरुष जो निरंतर यात्राओं में रहता है, अलख जगाता है। माननीय भैया जोशी जी जो आदरणीय सर कार्यवाह हैं हमारे, अथवा पूज्य स्वामी रत्ते गोपाल दास जी महाराज, पूज्य योगी जी और हमारे यहाँ की राज्यपाल महोदया और न जाने कितने संत सत्पुरुषों को कल मेरी आंखें देखेंगी। मैं तो एक बात और कहना चाहूँगा कि इस सोशल डिस्टेंसिंग के कारण, कोरोना महामारी के संकट के कारण कदाचित सब लोग यहाँ पहुँच भी नहीं पाए, पर कोटि कोटि आस्तिक जन मन से यहाँ हैं। हाँ, ये सच है कि तन से नहीं दिखाई दे रहे। कभी ये सब व्यवस्थाएं जो आज यहाँ दिख रही हैं, ये कोरोना न होता तो नरमुंड होते, पूरे देश में सड़कों पर जगह न मिलती। पूरे विश्व भर के न जाने कितने उपासक, मुमुक्षु, सत्य पिपासु और राम भक्त आत्मदृष्टि से अयोध्या में जुड़े। मैं राम पैड़ी का दृश्य देख कर आ रहा हूँ, किस तरह से अयोध्या जगमगा रही है, किस प्रकार का एक आनंदोल्लास सबके मन में है। अवधपुरी में आकर बहुत आनंदित हूँ। मैं यहाँ सरयू के तट से
राम लला के मंदिर के शिलान्यास समारोह से आप सबको अपनी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। लाखों नागा सन्यासियों के बीच में रहने वाला आचार्य हूँ, तो मेरे सन्यासियों के स्वर भी मेरे साथ समाहित हैं। देश भर के अनेक संतों की भी, मैं चूँकि हिंदू धर्म आचार्य सभा का भी अध्यक्ष हूँ, तो मेरे अनेक आचार्यों की ओर से भी मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि रामलला का भव्य मंदिर बने। इस शिलान्यास अथवा भूमि पूजन के कार्यक्रम में हम भव्य मंदिर बनाएंगे। जो हमने ऐसे वचन कहे थे, जो हमने प्रतिज्ञाएं ली, जो हमने इस प्रकार के शपथ खाई थी, भगवान ने वे सारी की सारी सिद्धि और उसकी साकारता का दिन हमें दिखाया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं।